क्या आपको वह एहसास याद है जब गुस्सा, चोट या चिंता आप पर हावी हो जाती है? जब किसी की एक छोटी सी बात या लापरवाह शब्द आपका पूरा दिन खराब कर देता है। अब उन लोगों की कल्पना कीजिए जिन्हें लगता है कि कोई भी चीज उन्हें विचलित नहीं कर सकती। वे शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, भले ही चारों ओर कितना भी अराजक माहौल क्यों न हो। उनका रहस्य क्या है? ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक कौशल है। और आज हम आपको 7 ऐसे तरीके बताएंगे कि कैसे मजबूत लोग प्राचीन स्टोइक्स की बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं। हमारे साथ बने रहे और आप सीखेंगे कि अपने मन को एक अभेद्य किले में कैसे बदला जाए। आइए तुरंत एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दें। स्टोइकिज्म का मतलब भावनाओं से रहित रोबोट बनना नहीं है, बिल्कुल इसके विपरीत। यह प्राचीन यूनानी और रोमन दर्शन, जिसका अभ्यास सम्राट मार्कस ऑरेलियस और नाटककार सेनेका ने किया था, भावनाओं को दबाने के बजाय उनके स्रोत को समझने की शिक्षा देता है। ये आपके मन के लिए एक तरह की सुपर पावर है। स्टोइक्स का मानना था कि हमारा दुख घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी धारणाओं के कारण होता है। और यह सरल समझ सब कुछ बदल देती है। क्या आप भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए स्टोइकिज्म के सरलीकृत अध्ययन के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तरीका, बांटो और राज करो स्वयं पर। यह स्टोइक दर्शन का सबसे मौलिक और बुनियादी सिद्धांत है। यदि आप केवल इसी में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि दुनिया में हर चीज 2 श्रेणियों में बंटी है। पहली, जो हमारी शक्ति में है। दूसरी, जो हमारे नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है। ये स्पष्ट लगता है ना? लेकिन हम इसे लगातार भूल जाते हैं। तो हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं? वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं। ये हमारे अपने विचार, हमारे निर्णय, हमारी इच्छाएं और हमारे कार्य हैं। ये हमारी आंतरिक दुनिया है। घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दें, ये हमारा चुनाव है। बस इतना ही। और हमारे नियंत्रण से बाहर क्या है? लगभग बाकी सब कुछ। मौसम, आर्थिक स्थिति, अतीत, दूसरों की आपके बारे में राय, सड़क पर जाम, आपके प्रयासों के परिणाम। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन पदोन्नति न मिले। आप दयालु हो सकते हैं, लेकिन किसी को पसंद ना आए। और यही मुख्य बात है। हमारी सभी नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा, चिंता, निराशा, इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम जाम पर गुस्सा करते हैं, जैसे हमारा गुस्सा उसे खत्म कर सकता है। हम दूसरों की राय को लेकर परेशान होते हैं, जैसे हम किसी और के दिमाग में घुस सकते हो। स्टोइक सिद्धांतों का पालन करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बस ऐसा करना बंद कर देता है। वह अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान पूरी तरह से उन चीजों पर केंद्रित करता है जो उसके नियंत्रण में है। वह व्यर्थ के संघर्ष में एक भी बूंद शक्ति बर्बाद नहीं करता है। ये भारी मात्रा में मानसिक संसाधनों को मुक्त करता है और अविश्वसनीय शांति प्रदान करता है। दूसरा तरीका आपको शायद थोड़ा अजीब, यहां तक कि डरावना भी लग सकता है। ये कुछ इस तरह है। सबसे बुरे की कल्पना करो ताकि तुम सबसे अच्छा हासिल कर सको। स्टोइक दर्शन में इस शक्तिशाली तकनीक को प्रेमेडिटेशन मालोरम कहा जाता है, या सरल शब्दों में बुराई का पूर्व अभ्यास। लेकिन घबराइए मत, यह निराशावादी होने का कोई न्योता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है और दुनिया के अंत का इंतजार करना है, बल्कि यह शांति और आत्मविश्वास पाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यह एक तरह की मानसिक कसरत है। ये इस तरह काम करता है। मान लीजिए कल आपकी एक अहम मीटिंग है। सिर्फ अच्छे की उम्मीद करने के बजाय आप कुछ मिनटों के लिए आराम से बैठकर कल्पना करते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है। आपका प्रतिद्वंद्वी आक्रामक होगा। आप सही शब्द नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको मना कर दिया जाएगा। आपने इन सभी स्थितियों को अपने दिमाग में दौड़ा लिया। और फिर क्या? अब आप तैयारी करते हैं। आप पहले से ही संभावित आक्रामकता के लिए शांत जवाब सोचते हैं। मुख्य बातों के साथ छोटे नोट्स बनाते हैं और यह भी विचार करते हैं कि इनकार की स्थिति में आप क्या करेंगे। और यहीं पर असली जादू होता है।
सबसे पहले, अगर इनमें से कुछ सच में हो भी जाता है, तो ये आपके लिए कोई सदमा नहीं होगा। आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप मानसिक रूप से खुद को इस स्थिति में देख चुके हैं और जानते हैं कि क्या करना है। भावनात्मक झटका कई गुना कम लगेगा। और दूसरी बात, अधिकतर मामलों में जैसा होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता और तब आपको सिर्फ राहत नहीं मिलती, बल्कि सच्ची खुशी और कृतज्ञता का अनुभव होता है। ये तनाव से बचाव के टीके जैसा है। आप तूफान के लिए तैयार होते हैं और जब सूरज चमकता है, तो आप उसकी कहीं ज्यादा कद्र करते हैं। आप असफलताओं से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप उनके लिए तैयार होते हैं। अब तीसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है, जिसे सम्राट मार्कस ऑनरेलियस विशेष रूप से पसंद करते थे। हम इसे पक्षी दृष्टि, बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी समस्या में बुरी तरह से उलझे हुए हैं। मान लीजिए वह गुस्सा, निराशा या चिंता है। वह आपको बहुत बड़ी लगती है, आपके पूरे मन मस्तिष्क पर छा जाती है और आपको लगता है मानो वही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हो। इस पल एक आसान सा काम कीजिए, अपनी आंखें बंद करें और मानसिक रूप से खुद को दूर करते चले जाएं। सबसे पहले खुद को उस कमरे में देखें जहां आप अभी हैं। फिर मानसिक रूप से ऊपर उठे और अपने घर को, अपनी गली को देखें। और ऊपर, अब आपका मोहल्ला, आपका पूरा शहर दिखाई देगा। ऊपर उठना जारी रखें। यह रहा आपके महाद्वीप के नक्शे पर आपका देश। और यह रही हमारी पूरी पृथ्वी, एक छोटा नीला और सफेद गोला, अंतरिक्ष के शांत गहरे कालेपन में अकेला तैरता हुआ। अब इतनी ऊंचाई से इस नन्ही सी धरती को देखते हुए इस पर खुद को खोजने की कोशिश करें। अपनी समस्या को खोजने की कोशिश करें। उसका क्या हुआ? वह गायब नहीं हुई है, लेकिन उसका आकार और महत्व दोनों ही नाटकीय रूप से बदल गए हैं, है ना? इस असीम अनंतता और विशाल ब्रह्मांड के सामने वह बस एक सूक्ष्म रेत के कण जैसी बन गई है। यह अभ्यास समस्या को सीधे हल नहीं करता, लेकिन यह कुछ ऐसा करता है जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको भावनाओं के भंवर से तुरंत बाहर निकालता है और आपको एक नया दृष्टिकोण देता है। यह दर्शाता है कि हमारी कई चिंताएं और परेशानियां कितनी छोटी और क्षणभंगुर होती है। यह आपकी भावनाओं को कम आंकने का तरीका नहीं है, बल्कि यह उन्हें सही अनुपात में वापस लाने और किसी छोटी सी परेशानी को दुनिया के अंत जैसा लगने से रोकने का एक तरीका है। चौथा तरीका एक बहुत ही व्यक्तिगत और शक्तिशाली अभ्यास है। ये अपने आप से शाम का संवाद है। महान स्टोइक सेनेका ने लिखा था कि वे कभी भी पिछले दिन का गहन विश्लेषण किए बिना सोने नहीं जाते थे। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराना या कोसना है। बिल्कुल नहीं। यह बल्कि एक निष्पक्ष आत्म समीक्षा की तरह है, जिसे एक बुद्धिमान कमांडर अपने सबसे महत्वपूर्ण अधीनस्थ यानी खुद अपने साथ करता है। हर शाम सोने से पहले आप कुछ मिनट शांति से खुद से कुछ सरल प्रश्न पूछने के लिए देते हैं। आज मुझे किस बात ने विचलित किया? किस बात ने मुझे क्रोधित किया, परेशान किया या डराया? ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी प्रतिक्रिया उचित और उपयोगी थी? और मैं कैसे अलग, अधिक बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दे सकता था? दूसरी ओर, सफलताओं को भी पहचानना महत्वपूर्ण है। आज मैंने कहाँ संयम दिखाया, कहाँ मैंने सही और ईमानदारी से काम किया। इस अभ्यास का उद्देश्य आत्मयातना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। आधुनिक दुनिया में इसे माइंडफुलनेस डायरी रखना कहा जा सकता है। जब आप दिन प्रतिदिन अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, तो आप पैटर्न देखना शुरू करते हैं। आप अपने ट्रिगर्स को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। वे बटन जिन पर परिस्थितियां या अन्य लोग दबाव डालते हैं। और जैसे ही आप उन्हें पहचान लेते हैं, आप अपनी भावनाओं की कठपुतली नहीं रहते। आपको अगली बार एक सचेत चुनाव करने का अवसर मिलता है। स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देने के बजाय पांचवां तरीका थोड़ा गहरा या अप्रत्याशित लग सकता है, लेकिन शायद यह प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। स्टोइक्स इसे मेमेंटो मोरी कहते थे, जिसका लैटिन में अर्थ है मृत्यु को याद रखो। फिर से
इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन की नश्वरता के विचारों से निराश होकर उदासी में डूब जाया जाए। बिल्कुल इसके विपरीत, यह एक शक्तिशाली फिल्टर है जो आपको तुरंत महत्वपूर्ण चीजों को गैर जरूरी चीजों से अलग करने में मदद करता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि इस ग्रह पर हमारा समय सीमित है और निरर्थक क्रोध, छोटी मोटी नाराजगी या बेवजह की चिंता में बर्बाद किया गया हर एक पल आपकी एकमात्र और अनमोल जिंदगी से चुराया गया पल है। जब सड़क पर कोई आपको ओवरटेक करता है और आप गुस्से से फट पड़ने वाले होते हैं, तो बस खुद से पूछिए, यह याद रखते हुए कि मेरा जीवन पथ सीमित है, क्या मैं वाकई इस एक पल को उस अजनबी के लिए गुस्से में बर्बाद करना चाहता हूं जिसे मैं फिर कभी नहीं देखूंगा। जब आप किसी आलोचना या अफवाहों से परेशान होते हैं, तो खुद से यह सवाल पूछें, 1 साल बाद, 5 साल बाद या अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर क्या इसका कोई भी महत्व होगा? जवाब लगभग हमेशा नहीं ही होगा। मेमेंटो मोरी डर के बारे में नहीं है, ये मूल्य और जीवन के महत्व को समझने के बारे में है। अपनी नश्वरता का एहसास हमें जीवन को सही मायने में महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, हमारे प्रियजनों पर, हमारे सच्चे लक्ष्यों पर और यहां अभी एक अच्छा इंसान बनने पर। यह जीवन को कल पर टालना बंद करने और हर पल में सचेत रूप से जीने का सबसे प्रभावी तरीका है। और यही छिपा है स्टोइक दर्शन का सबसे अहम और शायद सबसे चौंकाने वाला रहस्य जो इन सभी तरीकों को एक साथ जोड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब उन्हें दबाना है, एक पत्थर जैसा चेहरा और ठंडा दिल रखना है। लेकिन यह पूरी तरह से गलतफहमी है। स्टोइकों की असली ताकत भावनाओं का अभाव नहीं है, यह आजादी है। यह चुनने की आजादी है। आपके साथ जो घटना घटती है और उस पर आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है, एक क्षणिक ठहराव, और आपकी सारी शक्ति इसी ठहराव में निहित है। आप कैशियर की बदतमीजी को, बॉस की अनुचित आलोचना को या उस बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकते जिसने आपकी योजनाएं बिगाड़ दी। लेकिन आप और केवल आप ही यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आपके मन में आगे क्या होता है। क्या आप गुस्से में आकर अपना दिन खराब कर लेंगे या गहरी सांस लेंगे, मुस्कुराएंगे और तय करेंगे कि यह छोटी सी बात आपकी मानसिक शांति के लायक नहीं है? यहीं पर आता है असली मोड़। ताकत इस बात में नहीं कि आप कुछ भी महसूस ना करें। ताकत इस बात में है कि आप सब कुछ महसूस करें, लेकिन यह चुने कि उस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। अंततः ये सभी 7 तरीके एक ही बात की ओर ले जाते हैं, जागरूकता और आंतरिक स्वतंत्रता की ओर। भावनाओं पर नियंत्रण उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि एक सचेत चुनाव है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे हर दिन अभ्यास किया जा सकता है और करना भी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी रहा तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आधुनिक जीवन के लिए व्यावहारिक दर्शन पर नए एपिसोड न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल है, टिप्पणियों में लिखें, इन 7 तरीकों में से कौन सा आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा लागू होने वाला और सबसे करीब लगा? हमें आपकी राय जानना बहुत पसंद आएगा।